करम ये किया, सीने लगा कि तूने कैसा करम ये किया, सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया, लहू बहा के तूने कैसा करम ये। अच्छा, अब मैं एक खास बात आपको बताना चाहता हूं। अब आपने मेरे पीछे एक बात बोलनी है जो पूरा मोहल्ला सुन रहा है, ताकि सब सुने। कहे यीशु सबके लिए। अब जरा ऊंचा बोल दो ताकि सबको आवाज जाए। कहो यीशु सबके लिए है। अब मैं आपको एक मिसाल देके समझाता हूं। मुझे बताएं आप में से कौन कौन पानी पीता है? क्योंकि पानी सबके लिए है, उसमें कोई मजहब की बात नहीं है कि कोई किस मजहब का है कोई किस मजहब का है। पानी तो सबके लिए है। जैसे जैसे ये वाला दुनियावी पानी सबके लिए है, वैसे ही एक जिंदगी का पानी है, उसका नाम है यीशु। वो पानी भी हर एक के लिए। ये वाला जो पानी है ये हमारे जिस्म की प्यास बुझाता है जो हम पीते हैं। तो ये जिस पानी की मैं बात कर रहा हूँ वो रूहानी पानी है, वो रूह की प्यास बुझाता है। और वो पानी भी हर इंसान के लिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर रूह है। बच्चों, आप छोटे हो लेकिन आपके अंदर आपकी रूह है। जब इंसान मर जाता है तो पीछे जिस्म रह जाता है और इंसान अंदर से निकल जाता है, उसकी रूह निकल जाती है ना। इससे पता चलता है कि ये जो जिस्म है इसके अंदर हमारी रूह है, और वो जो हमारी रूह है वो भी प्यास, उसको भी प्यास लगती है, और उसका जो पानी है वो यीशु मसीह है। तो अब सारे मिल मिला के सारे फिर कहें यीशु सबके लिए है, क्योंकि वो जिंदगी का पानी है। जो कोई उसको पीता है उसकी रूहानी प्यास बुझ जाती है। और आज शाम चाहे आप घर में सुन रहे हैं, आप उधर ही चाहे हमारे साथ मिलकर यीशु को बुलाना शुरू कर दें, चाहे इधर बैठे हैं, आपने पूरी इबादत में एक सादा बात करनी है। आपने दुआ करते रहना है कि यीशु तू मेरी जिंदगी में आ। साथ साथ गीत गाने हैं। और ये जब हमने गाया ना, सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया, इससे पता चलता है कि वो सबके लिए मरा, वो सबके लिए आया, वो सबके लिए मरा और सबके लिए जी उठा, और सबके लिए आज उसकी कब्र खाली है। अब एक बार फिर, अब पता क्या कहना है? आंखें बंद करके कहना है। एक दुआ है वो कहनी है, मेरे पीछे कहो। आंखों में तेरी सूली हरदम रहेगी यीशु। बोलो, आंखों में तेरी सूली हरदम रहेगी यीशु। तेरे लहू की खुशबू आती रहेगी यीशु। वादा करें आप ही, तेरे लहू की खुशबू आती रहेगी यीशु। जीना सिखा के तूने कैसा करम ये किया। जीना सिखा के तूने कैसा करम ये किया। सूली उठा के तूने मिलकर, सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया, कैसा करम ये किया, कैसा करम ये किया। हालेलुया, हालेलुया। शाबाश, अपने लिए तालीम जाएं। वेरी गुड। हमारे साथ गिटार पर हमारे भाई विंसी आ गए हैं। कल भी मैं बता था, देखो उनको चोट भी लगी फिर भी वो खुदावंद के लिए बजाने के लिए आ गए। हाथ
पे चोट लगी हुई, फ्रैक्चर हुआ है, इनके लिए ताली बजाओ। ये यीशु से प्यार करते हैं। शाबाश भाई, खुदावंद में बढ़ते जाओ। नया गीत गाओगे? बच्चों गाओ। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना जरूर है। हाँ जी गाएं। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना जरूर। पीछे वाले की आवाज नहीं आ रही, अब आप भी गाओ। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना जरूर है। ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है, ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना जरूर। देखो, हम सब एक ही आदमी की औलाद है और उसका नाम था आदम। घर घर मेरी आवाज जा रही है, सब सुन लो। हम एक ही आदमी की औलाद है, उसका नाम आदम था। और हम, बाइबल हमें बताती है कि वो जो आदम था वो खुदा की हुजूरी से निकाल दिया गया और वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने बच्चों कहा कि वो जो वापसी का रास्ता है ना, वो मैं हूं। उसने कहा राह मैं हूं, रास्ता मैं हूं। आप सारे बोलो को खुदा की हुजूरी से निकाले हुए इंसान, आपको हम वापस जाना चाहते हैं खुदा की हुजूरी में। बोलो, हम वापस जाना चाहते हैं खुदा की हुजूरी में। और वहां जाने का रास्ता यीशु मसीह है, इसलिए उसका नाम लेना जरूरी है। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना जरूर है। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना जरूर है। गाओ। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना जरूर है। ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है, ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना जरूर है। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना। अच्छा, बहनें तो बहुत ज्यादा आई हुई हैं, बच्चे भी बहुत आए हैं। मैं भाई किधर हैं? वो क्यों थोड़े आए हैं? भाइयों जो घर में अभी ड्यूटी से आए हो या कहीं से आए हो, आ जाओ। आज बहुत बड़ा काम होने वाला है आपके जीवन में। आज यीशु ने खास ये शाम रखवाई है ताकि हर कोई आज यीशु को हासिल कर ले, उसके पाक रूह को हासिल कर ले। लेकिन मैं जरा पीछे वाली बहनें जो और भाई बैठे, जरा आप सिर्फ आप चुप रहो, आगे वाले पीछे वाले गाएं। जो साउंड वाले भाई बैठे, कामी भाई, उनसे पीछे जितने लोग बैठे हैं आप गाओ। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना जरूर। गाओ, हाँ, अब वॉल्यूम इतना ही रखना है आपने अपना। ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है, ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना जरूर। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना जरूर है। ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है, ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है, जपना जरूर है। हर वेले यीशु नाम जपना जरूर है। शाबाश। स्लॉटर हाउस के ये जो एरिया है, इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़ी जल्दी के लिए याद करते हैं। शाबाश, अब ताली बजा दो, बजाए भाई। नजात बन गए, ओ दिलों दे कतरे नजात बन गए।
सारे नहीं गा रहे। ओ दे लौ दे कतरे नजात बन गए ने, ओ दे लौ दे कतरे नजात बन गए ने, ओदे नाच जनता दे दर खुल गए ने, ओदे नाच जनता दे दर खुल गए। हक सच सब नू ए दसना जरूर है, हक सच सब नू ए दसना जरूर है, हर वेले यसू दा जपना जरूर है, जपना जरूर है, हर वेले यसू दा जपना जरूर है, जपना बचाओ। ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है, ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर है, हर वेले यसू दा जपना जरूर है, जपना जरूर है, हर वेले यसू दा जपना जरूर, जपना जरूर है। ताली सुच्चा पाक कलाम सानू मिले, सुच्चा पाक कलाम सानू मिले, ओदा रूहे पाक साडे दिलां विच वसिया, ओदा रूहे पाक साडे दिलां विच वसिया, ओदी रात हर पल चलना जरूर, ओदी रात हर पल चलना जरूर, हर वेले यसू नाम जपना जरूर, जपना जरूर, हर वेले यसू नाम जपना जरूर, जपना जरूर, ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर, ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर, हर वेले यसू नाम जपना जरूर, जपना जरूर, हर वेले यसू नाम जपना जरूर, जपना जरूर। ताली के बाद इतना आसान नहीं है। जब आप यीशु के साथ चलते हैं तो शैतान आपके खिलाफ आ जाता है, वो सोया हुआ दुश्मन जाग पड़ता है। ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन डरना नहीं है कि नहीं जी मुश्किल है इसलिए नहीं चलना, चलना है। रास्ता मुश्किल है लेकिन फिक्र ना करो, जब इस रास्ते पे चलोगे ना यीशु के, तो वो आपके साथ है। हालेलुया। फिर मुश्किलों का क्या डर, फिर मुश्किलों का क्या डर। रावा विच कंडे ते लखां ने हनेरियां, 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 जग सारा रखेगा अदावतां बथेरियां, जग सारा रखेगा अदावतां बथेरियां, ओदे नाम लई दुख जरना जरूर, ओदे नाम लई दुख जरना जरूर, हर वेले यसू नाम जपना जरूर, जपना जरूर, हर वेले यसू नाम जपना जरूर, जपना जरूर, ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर, ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर, हर वेले यसू नाम जपना जरूर, जपना जरूर, हर वेले यसू नाम जपना जरूर, जपना जरूर। जाइए सोने शाफी दी सलीब, अभी पिछले गीत में मैंने आप सबको बताया अच्छी तरह से, फिर से कहो यीशु सबके लिए।
यीशु हर मजहब के लिए, यीशु हर इंसान के लिए, हर कबीले के लिए है। क्योंकि उसने बोलो, क्योंकि उसने हर इंसान के लिए अपनी जान दे दी, ताकि उसके खून के वसीले, बोलो, ताकि उसके खून के वसीले हम बहाल हो सके। भुल किवें जाइए सोने शाफी दी सलीब नू, बोले भुल किवें जाइए सोने शाफी दी सलीब, सारे नहीं गा रहे। भुल किवें जाइए सोने शाफी दी सलीब, बच्चों गाओ। भुल किवें जाइए सोने शाफी दी सलीब नू, जिन्हें कोड़े खादे उस वखरे तबीब नू, जिन्हें कोड़े खादे उस वखरे तबीब नू, प्यारे ओदा दिल विच रखना जरूर, प्यारे ओदा दिल विच रखना जरूर, हर वेले यीशु दा हम जपना जरूर, जपना जरूर, हर वेले यीशु दा जपना जरूर, जपना जरूर, ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर, ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर, यीशु दा जपना जरूर, जपना जरूर, हर वेले यीशु दा जपना जरूर, जपना जरूर, ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर, ओदे प्यार विच जीना मरना जरूर, हर वेले यीशु दा जपना जरूर, जपना जरूर, हर वेले यीशु दा जपना जरूर, जपना जरूर। खुदा की हजूरी जो है, खुदा की जो प्रेजेंस है, खुदा की जो मौजूदगी है, बच्चों जब मैं बात करता हूँ तो मेरी बात तुम्हें भी समझ आएगी, इसलिए सुना करो। बारिश की तरह है खुदा की हजूरी। बारिश एक तो वो है जो हमें नजर आती है, पता चला है कि कल बारिश होनी है कराची में, तो जब वो बारिश होगी वो हमें नजर आ रही होगी, क्योंकि वो जिस्मानी बारिश। और एक है रूहानी बारिश जो इन आंखों से नजर नहीं आती, वो इधर हो रही है अभी इसी वक्त, वो है खुदा की हजूरी की बारिश। और हम सब बर्तन हैं, तो जब बर्तन पड़े होते हैं, बारिश हो रही हो तो वो भर जाते हैं, लेकिन कौन सा बर्तन नहीं भरता? जिस पर ढक्कन लगा हो। तो अगर हम अपना दिल बंद करके यहाँ बैठे रहेंगे तो ये सारी बातें आपके लिए हम जज्बाती गला कर रहे हैं बंदा, फिर वो यही होगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, यीशु मसीह की हुजूरी यहाँ पर है और वो कह रहा है कि देख, मैं तेरी जिंदगी के दरवाजे पर खड़ा हुआ हूँ और मैं खटखटा रहा हूँ, तू एक दफा खोल तो सही, तू एक दफा मुझे पुकार तो सही, बुला तो सही, और फिर देख मैं तेरे अंदर जैसे ही आऊंगा तुझे पता चल जाएगा कि ये वो चीज थी जिसकी मुझे तलाश थी। खुदा की हुजूरी आपके अंदर आ जाएगी। हालेलुया। ये गीत गाओ मेरे साथ, ये सबको आता है, मुझे पता है। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, किस किस का ईमान है? सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा। बच्चों आप भी गाएंगे। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। आपकी बारी है। तेरे रूह से,
बात सुनो सारे, मैं सब कुछ आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं कर रहा हूँ रूहानी बातें। जो जिस्मानी बातें हैं ना वो समझा सकता है इंसान कि इतनी दफा ये कर लो, इतनी दफा वो कर लो। मैं तो उस पानी की बात कर रहा हूँ जो रूहानी पानी है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो मौजूद है लेकिन नजर नहीं आ रहा। तो मेरी बातें सारी समझ नहीं आ सकती आपको दिमाग से, लेकिन एक है जो आपको समझाएगा, और वो खुदा का रूह है, पवित्र आत्मा, वो यहाँ पर है, वो आपको समझाएगा। आप बस एक काम करो, एक मेहरबानी करो, ध्यान इधर उधर से हटा लो और जो मैं गा रहा हूँ आप गाते जाओ, बाकी खुद ही समझ आ जाएगी, क्योंकि पाक रूह काम कर रहे हैं यहाँ पर, वो आपको समझा लेगा। जो आप गा रहे हो वो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा जो बात कर रही है तो रियल है, ये तो कुछ है जो मुझे घेर रहा है, कुछ है जो अच्छा सा मेरे अंदर आ रहा है, और वो आपके बनाने वाले की हुजूरी है, प्रेजेंस है। समझ गए? गाते जाओ और ध्यान इधर उधर नहीं करना बच्चों। क्या गा रहे हैं? तेज आंधी का जैसे सनाता बरसे बादल युग तेरी वफा का, तेज आंधी का जैसे सनाता बरसे बादल युग तेरी वफा का, आसमां जमीन पर उतर आएगा, आसमां जमीन पर उतर आए, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। पास्टर सेबेस्टियन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वजह से आज हम सारे इतनी बरकत पा रहे हैं। आप जरा एक माइक लेके हमारे साथ प्रस्तुत करें। आज तालियां बजाए खुदा के खादम के लिए। मेरे दिल में आया कि ये होना चाहिए। उनको मैं जो महसूस कर रहा है कि खुदावंद का हाथ मुझ पे बड़ा हुआ है। अब मुंह से बोलो, कहो खुदावंद का हाथ मुझ पे बड़ा हुआ है। फिर कहो खुदावंद का हाथ मुझ पे बड़ा हुआ है। आप बोलो मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मगर वो सब कुछ करने पर कादिर है। इस गीत के बाद जो अगला गीत होगा उसमें हदिया उठाने वाली टीम तैयार रहे, क्योंकि बाद में टाइम नहीं होगा। तो ये सारे काम टाइम पर होने चाहिए। मगर फिर कहो खुदावंद का हाथ मुझ पर बड़ा हुआ है और वो मेरी तरफ है। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं। फिर से गाओ। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। इल्ज़ाम भी सामने से हट जाएगा, इल्ज़ाम भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। सारे कहें तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह
तेरे रूह से खुदा खुदा। हालेलुया हालेलुया, जोर से ताली बजाएं। मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि हदिया उठाएंगे अगले गीत में जल्दी से कि भी पैसों की कोई लालच है, नहीं, क्योंकि ये इबादत का आपको पता है अहम हिस्सा होता है और ज़रूरी हिस्सा होता है, शुरू से है। तो कई दफ़ा बाद में जब हम दुआ देखें, अभी मैंने आपको खड़ा करके नहीं कहा दुआ करो, तो बाद में जब दुआ हो रही होगी, कलाम सुनाया जा रहा होगा, उस वक्त फिर दुआ में ही दिल जाएगा कि दुआ करते जाएं, रुके ना, तो फिर उस वक्त हम ये इबादत का हिस्सा नहीं कर सकेंगे। मेरे जहन में आया कि कईयों के जहन में आ रहा होगा कि ये भी वही निकला, पैसों का लालची। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पैसा तो कोई चीज़ नहीं, हमारी ज़िंदगी भी यीशु के नाम के लिए हाजिर है। आमीन। और ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये इबादत का ज़रूरी हिस्सा है इसलिए, और रुपये पैसे से हम खुदा की ताज़ीम करते हैं, और ये हम कोई उसके पर एहसान नहीं कर रहे होते, ये सिर्फ खुदा की प्रस्तिश का एक अंदाज है कि हम जो कुछ उसने हमें दिया उसमें से हम उसके हजूर लेकर आते हैं, और ये शुरू से है। और ये खुदावंद इसलिए नहीं कि कोई उसको ज़रूरत है, बल्कि वो हमें बरकत देना चाहता है। सो ये मैंने इसलिए क्लियर कर दी बात, ताकि रूहानी जहन बना हुआ है, रूहानी ही रहे। ऐसे ही शैतान आ जाता है दिमाग में और बातें डाल देता है, नहीं नहीं कुछ नहीं है। वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसको फिक्र लगी हुई है कि यार एक बंदा भी मेरे हाथ से निकल गया तो मेरा नुकसान है। मगर मुझे पक्का यकीन है कि आज सारे के सारे शैतान के हाथ से निकल जाएंगे और यीशु के हाथ में अपने आप को दे देंगे। हालेलुया। ये तालीम जाए जोर से इस बात के लिए। हालेलुया। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। बुजुर्ग भी गाए। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। बच्चे भी गाए। इज्जत तेरी बढ़ावे गाया खूबदा खुदा। इज्जत तेरी बढ़ावे गाया खूबदा खुदा। है कल तो अपनी कल तेरे वास्ते मदद। बच्चों गाओ। है कल तो अपनी कल
तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी बढ़ावे गया तू खुदा, खुदा दुखा दे बेले तेरी यहोवा सुने दुआ। इधर देखो ना मेरी तरफ, खुदा के कलाम का एक हिस्सा मैं गाऊंगा जिसमें खुदा मुझसे बात कर रहा है, और आप कहो, आप सारे कहो मुझसे बात कर रहा है, अपने ऊपर हाथ रखिए, खुदा मुझसे बात कर रहा है। अब देखना वो यीशु क्या आपसे बात कर रहा है, सुने। वो कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खुदा का कलाम जो है हम पढ़ते भी हैं, है ना, पढ़ते हैं ना खुदा का कलाम। क्या हम खुदा का कलाम जो उसने किया गा भी सकते हैं? गाते हैं ना, ज़बूर जो है खुदा का कलाम ही हम गाते हैं। खुदा कह रहा है उसमें कि सिखावांगा तेनू विखावांगा, हम गाते हैं। तो ये भी यसाया की किताब का 43 चैप्टर, उसकी पहली 10 आयतें हैं 43वें बाब की, वो गा रहे हैं हम, ये खुदा का कलाम गा रहे हैं। आप जुबान आपकी इस्तेमाल हो रही है मगर कह वो रहा है। अब मेरे पीछे सारे कहो मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, कहो बच्चों मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। और क्या कह रहे सुने, दिया है दिया जान अपनी दी है, नजर मिठी लगती है। वो आपसे कह रहा है दिया है दिया जान अपनी दी है, तू मेरी नजर मिठी लगती है, कोड़े भी खाए हैं रोग मिटाए हैं, सारे कह दो कोड़े भी खाए हैं रोग मिटाए हैं, ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ, ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, गीता बच्चों मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। आपके पैदा होने से भी पहले वो आपको जानता था, आपके माँ बाप ने आपका नाम रखा जब आप पैदा हुए, उसके बाद खुदावंद आपके नाम को पहले आपके पैदा होने से भी पहले का जानता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। अब ये आगे देखो क्या लिखा कलाम में, लेके नाम तुझको है बुलाया, मैं मुक्ति तेरी सर
साया। अब सब कहते हैं लेकिन हम तुझको है बुलाया। मैं मुक्ति तेरी सर पे हूँ साया, चाहे सलाब हो राहों में आग हो। बच्चों गाओ, चाहे सलाब हो राहों में आग हो। ना डर जा मैं तेरे साथ हूँ। बोले ना डर जा मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ रखा ना डर जा मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा इधर देखो मेरी तरफ साहब, बच्चों खासतौर पे आप देखो, इस जगह पे जो चीजें मौजूद हैं 10 चीजें आपने गिननी है। चलो मेरे साथ गिनो, मैं आपको बताता हूँ यहाँ क्या क्या मौजूद है। यहाँ पर हारमोनियम मौजूद है, ये ठीक हो गया। अब इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं हम गिनेंगे। चलो जी और कोई चीज बताओ, आप किस पे बैठे हो? दरी पे, दरी मौजूद है। ये क्या लगे हुए हैं ब्लैक ब्लैक? स्पीकर, स्पीकर मौजूद हैं। वो क्या है? वो ये यार ये जिस तरफ ये क्या लगा हुआ स्टैंड के ऊपर, इधर देखो ये आगे, ये ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड भी मौजूद है। आपके पास किसके के पास मोबाइल है? 5वीं चीज मोबाइल भी मौजूद है। अच्छा और बंदे भी मौजूद है, बंदे मौजूद हैं, बंदे और बंदियां, ठीक है ये भी मौजूद, 6 हो गए। 7वीं कोई चीज बताओ। वो लिफाफे मौजूद हैं जिनमें खा खा के आपने खाली फेंके हुए, ये भी मौजूद है, ठीक है 7 हो गए। 8वीं बताओ। लाइट मौजूद, वो बच्चे तो वही बड़े, आपकी 4 आंखें लगता है, ठीक है लाइट। 8 हो गए। 2 और चीजें बता दो। ये अब जाते रहो, ईद नहीं खत्म हुआ अभी है। क्या बोला? माइक मौजूद है, ठीक है। एक चीज रह गई और नहीं, कोई एक और बता दे। रह तो काफी गई हैं, नहीं वो एंड में बताऊंगा, ठहर जाओ। दुनियावी चीज एक और बता दो। हैं? चेयर्स मौजूद है, मुझे तो नहीं नजर आ रही। अच्छा अच्छा है वो पीछे है, ठीक है जी। अब खुदावंद ये चाहता है कि इन सब चीजों पर से नजर हटा लें। आप आंखें बंद करें और हाथ उठाएं अपने, और बच्चे की तरह मैं आपको इबादत करा रहा हूं। तो यीशु ने यही तो कहा है, बच्चे की मानंद बनोगे तो बरकत मिलेगी। आंखें बंद कर लो, मुझ पे गुस्सा ना करो कि ये कहां से आ गया, मुझे ऐसे बच्चा बनाया हुआ इसने। आपको बच्चे की मानंद बनना है, सादा सादा दिल से। आंखें बंद, हाथ ऊपर और कहे, खुदावन कह रहा है मुझ पे नजरों को ही तू लगा ले और हर एक चीज से हटा ले। सारे कहें मुझ पे नजरों को ही तू लगा ले और हर एक चीज से हटा ले। ईमान रखना तू, पीछे ना हटना तू। बच्चों आपकी बारी है। ईमान रखना तू, पीछे ना हटना तू। खौफ ना था, खौफ ना था, ना डरना, मैं तेरे साथ हूँ। पीछे वाले भी खौफ ना था, ना डरना, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ।
करो जैसे आप अपनी माँ से बात आसानी से कर लेते हो, ऐसे ही, क्योंकि वो माँ से भी ज्यादा करीब है। आपकी माँ ने आपके लिए जान नहीं दी, यीशु ने आपके लिए जान दी। हर इंसान कीमती है क्योंकि उसके लिए यीशु का खून बहा है। कोई भी ये ना समझे कि अच्छे लोग बरकत पा जाएंगे, मैं तो नहीं पाऊंगा, मैं तो दूर हूँ। नहीं, तू पाएगा बरकत, तू तो उसकी भेड़ है खोई हुई, वो तुझे बरकत देगा, इसलिए तो वो तुझे यहाँ लाया है। तो तू भी अपने मुंह को खोल मेरे भाई, तू पिछली जिंदगी को भूल कर एक दफा कह दे, यीशु मुझे माफ कर दे, मेरी जिंदगी में आ जा, मेरे जीवन में आ जा। कोई चुप ना बैठा हो, बच्चे भी सादा दुआ करो, सादा जुमले कि ये जीसस मेरी जिंदगी में आ, यीशु मेरे जीवन में आ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्रिश्चियन है या नहीं है, आप एक इंसान है, ये काफी है। और आपकी रूह यीशु की प्यासी है, इसलिए आप यीशु को बुलाओ। इसमें कोई मजहब की बात नहीं है, हर कोई यीशु को बुलाए अपने जीवन में। ये नाम याद रखो, यीशु, इसमें निजात है। कहो अपने मुंह से, कहो खुदावंद आ मेरे जीवन में, जो खून मेरे लिए बहाया था उससे मुझे धो। ये बात कहो, हर कोई कहे ये बात। हालेलुया 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 हालेलुया। कईयों को भी गैर जुबान मिल रही है, ऐसे लफ्ज जो आपकी समझ में नहीं आएंगे वो आपके अंदर से निकलेंगे। आप अपने मुंह को खोलो और ऐसे लफ्जों में खुदा की हज़ूरी में दुआ करने लग जाओ जो पाखरू की तरफ से निकलेंगे। आपको समझ नहीं आएगी कि आप क्या बोल रहे हैं। बाद में भी हम इसके लिए दुआ करेंगे, कलाम के बाद भी, लेकिन अभी भी शुरू हो जाओ दुआ करना। लोगों की परवाह न करो कि आपके आगे पीछे कौन है। अपने मुंह को खोलो और दो पाखरू मुझे भर दे, मुझे भर दे पाखरू, मुझे यीशु की हज़ूरी से भर दे, मुझे खुदा बाप की हज़ूरी से भर दे। हर कोई अपने मुंह को खोले और दुआ करे कि खुदावंद मुझे रूह से भर दे, मुझे पाखरू से भर दे। मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। हर कोई कहे, हर कोई कहे, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी। बच्चों को भी आता है, आप भी गाओ, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती। बता दे कौन है? मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। खुदावन की मर्जी है कि हम खड़े हों। मैं आपको खड़ा नहीं करना चाहता था, मैं कलाम सुनाना चाहता था, लेकिन खुदावन की मर्जी आप खड़े होकर प्रस्तुत करें कुछ देर और बातें किए बगैर। और मेरी तरफ सब देखिए,
जुमला सुने मेरा जो सच्चा है। आप एक बादल के नीचे खड़े हैं, एक तो वो बादल जो हम रोज देखते हैं आसमान पर, मैं उस बादल की बात नहीं कर रहा, मैं एक और बादल की बात कर रहा हूँ बच्चों, जो खुदा की हजूरी का बादल है, जो नजर नहीं आ रहा, आप उसके नीचे खड़े हैं। खुदा जो है ना, खुदावंद हमारा खुदा, वो जगह को भी नहीं देखता कि कौन सी जगह है, वो देखता है कि कौन सा दिल मेरे लिए खुल गया। देखो हमारे लिए तो ये गली है, अभी यहाँ पर जानवर भी फिर रहे थे, है ना, तो ज़हन में आता है ऐसी जगह पर खुदा की हजूरी कैसे आ सकती है। आ सकती है इसलिए क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, और आपकी वजह से उसका बादल यहाँ पर आया हुआ है, जो आपके ऊपर खड़ा हुआ है उसका बादल, और उसमें से बारिश हो रही है। क्या आप चाहते हो कि वो बारिश का पानी आपके अंदर आ जाए, जो उसका पाक रूह है, जो उसका पवित्र आत्मा है? कौन कौन चाहता है? शाबाश, आपने अच्छा किया, हाथ उठाया, आपने अपना दिल खोला, आपने दिल बंद नहीं रखा, तो समझे काम हो गया, समझे काम हो गया, क्योंकि अगला काम उसका है। हाथ ऊपर करें और कहें, तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। बच्चों आप भी गाओ, तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, बोले जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा। बता दे कौन है वो? मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती, सब कहते हैं सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा। मेरे खुदा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बंद सारे, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बंद। क्या हो जाएगा? ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा भी एक राह बन जाएगा, सहरा भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा। बड़े ध्यान से मेरी बात सुननी है, किसी ने मिस नहीं करनी। हम दो दुआएं करेंगे। पहली दुआ हम करेंगे कि अगर कोई ऐसा है जिसको शक है और जो फील कर रहा है कि मैं अभी वो बर्तन नहीं हूं जिसमें खुदा की हजूरी आ सके, उसका शक दूर करने के लिए आपसे कहेंगे कि आप मेरे पीछे दुआ करें, यीशु से कहें यीशु मुझे अपने खून से धो दे। और ये यीशु का खून जो है ये रियलिटी है, ये यहाँ पर काम कर रहा है। आप कहोगे और वो आपको धोएगा। ईमान से कहना है, आंखें बंद करो सारे, और मेरे पीछे ऊंची आवाज में या दरमियानी आवाज में कहो कि ऐ खुदावंद यीशु तू यहाँ मौजूद है, मैं ईमान लाता हूँ कि तू यहाँ मौजूद है मेरे लिए। मुझे ऐसा बर्तन बना दे जो तेरी हजूरी को हासिल कर सके। मैं वो बर्तन हूँ
जो भरना चाहता है। मुझे अपने खून से धो, मेरे दागों को धो दे, मुझे नया बना दे, मेरी जिंदगी में आ। मैं ये जो दुआ कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये मामूली नहीं है, क्योंकि इस दुआ में जो मैं मांग रहा हूँ वो हो रहा है। मुझे तू धो रहा है, मुझे तू पाक कर रहा है, तू मेरी जिंदगी में आ रहा है, तू मुझे छुड़ा रहा है। बोले ऊंची आवाज में, तू मेरी जंजीरों को तोड़ रहा है। बोले आए जंजीरों टूट जाओ, मेरी रूह आजाद हो जाए। मेरी रूह का एक शाफी आ गया है, उसका नाम यीशु है। वो रूह को शफा देता है, वो रूह को धो देता है। ऐ खुदावन मेरी रूह को आजाद कर दे, कि मुझे आजाद कर दे। ये आपके लफ्ज है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि खुदावन मुझे आजाद कर दे। बच्चों आप भी कहो, खुदावन मुझे आजाद कर दे। मेरा ईमान है तूने ऐसा कर दिया है। ताली बजाएं, खुशी की ताली बजाएं। जो आपने कहा है वो हो रहा है, जो आपने कहा है वो हो रहा है आपके जीवन में। मेरे खुदा तूने सब कुछ मेरा, आपकी बारी। मेरे खुदा तूने सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। ऐसा बता दे, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। मेरे खुदा, मेरे खुदा सब कुछ मेरा। तेरा लहू कला है हमारा, तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू कला है हमारा। गिरा जब भी तूफानों में जीवन, गिरा जब भी तूफानों में जीवन, तेरे लहू को हमने पुकारा, तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू बना है हमारा, तेरा लहू बना। वो हमें धो देता है, वो हमें पार कर देता है। कला अभी भी शक है तो फिर कहें, तेरे लहू की धारा से धुल कर मेरा जीवन नया बन गया है। बोले तेरे लहू की धारा से धुल कर मेरा जीवन नया बन गया। ईमान से बोलो, तेरे लहू की धारा से धुल कर मेरा जीवन नया बन गया है। सब गुनाहों में डूबे हुओं का, सब गुनाहों में डूबे हुओं का ये लहू बन गया है किनारा। तेरा लहू बना है हमारी, बोले तेरा लहू कला है हमारा, तेरा लहू बना है। बच्चों गाओ, आप भी गाओ। तेरा लहू बना है गिरा जब भी तूफानों में जीवन, तेरे लहू को हमने पुकारा, तेरा लहू बना है तेरा लहू बना है। हालेलुया, आंखें बंद करके गाना है। हालेलुया, सारे गाओ हालेलुया। कोई चुप ना रहे, सब कहो हालेलुया।
करना पूरा। खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। बच्चों गाओ। खौफ न खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। आंखें बंद रखें, सांस बजते रहे। इधर मेरी तरफ देखें एक मिनट, बच्चों इधर देखें। मैंने कहा था 2 दुआएं करेंगे, है ना? एक दुआ आप कर चुके हो, दूसरी दुआ ये करनी है, क्या खुदावंद तेरा पाक रूह मेरी जिंदगी में आए। क्या दुआ करनी है? क्या खुदावंद, बोले हैं खुदावंद तेरा पाक रूह मेरी जिंदगी में आए। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, इधर देखो सारे। खुदावंद जबरदस्ती नहीं किसी के अंदर आता, बुलाते हैं तो आता है। आपकी मर्जी है, आप उसे बुलाएं। कौन कौन चाहता है कि खुदा का पवित्र आत्मा, खुदा का पाक रूह आपके अंदर आ जाए और आप उससे भर जाएं? अब इसमें एक काम करना होगा आपको, जैसे मैंने कहा बरकत लेने के लिए बच्चे की मानंद बनना पड़ता है, लोगों की परवाह नहीं करनी। मेरा बेटा है, वो कुछ ज्यादा ही मुझे लाडियां करता है, उसका नाम एलाइजा है, और मैंने उसको आज कहा कि यार सारे बैठे हुए तू मुझे चूमता जा रहा है, ठहर जा, रुक जाओ। कह रहा है मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये सच्ची बात मैं आज की बता रहा हूँ। काफी 15-20 लोग बैठे हुए थे, आज हम खाना खा रहे थे, और मैं उसको कह रहा कि यार रुक जा, वो छोटा बहुत है, बस उसकी एक बन गई है कि उसने बाप से बहुत प्यार का इजहार करता है, वो सारे देखते रहते हैं उसको। तो आज मैंने उसको कहा यार रुक जा, इतने लोग बैठे हुए तो ये देख रहे हैं। कह रहे मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि लोग जो मर्जी कहते हैं मैं नहीं रुकूंगा। ये मैं आपको मिसाल देके समझा रहा हूँ। अब जो दुआ होने वाली है इसमें बहुत इस बात पर दारोमदार है कि आप लोगों की मौजूदगी का भूलेंगे कि नहीं भूलेंगे, क्योंकि पाक रूह ने आना है आपकी जिंदगी के अंदर और आपको एक नई जुबान मिलनी है और आप उसके लफ्ज बोलेंगे। हो सकता है 1 या 2 या ज्यादा अल्फाज, लेकिन अगर आप लोगों की परवाह करेंगे तो आप नहीं बोलेंगे, आप रोक देंगे उसको। आपने रोकना नहीं, क्योंकि खुदा का रूह समुद्र की तरह यहाँ पर आया हुआ है और आप में फैला हुआ, आपको नजर भी नहीं आ रही, खुदा की कुदरत ठहरी हुई है आपके दरमियान। आंखें बंद करें और अब ये दुआ मेरे पीछे करें, कहें खुदावंद मुझे अपने पाक रूह से भर दे, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। आप खुद कहो खुदावंद मैं चाहता हूं, इस खादम के कहने से नहीं, मैं खुद चाहता हूं कि जब तूने मुझे आज बरकत दी है, जब तूने मेरे गुनाह माफ किए हैं, जब तूने मुझे अपने खून से बहाल किया है, जब तूने मुझे वो बर्तन बनाया है जो तेरे खून से धुल गया है, तो ऊंची आवाज में के तो खुदावंद अब इस बर्तन को जो मैं हूं अपने रूह से भर दे, अपनी आंख से भर दे, रूह कुद्स का बपतिस्मा मुझे दे, पाक रूह आ। सब ऊंची आवाज में कहें पाक रूह आ। एक दफा और गाएंगे तेरे रूह से, और फिर जब मैं कहूंगा ना आपने हाथ उठाने उस वक्त, और हम सारे गैर जुबान में दुआ करना शुरू करेंगे। जिसने कभी पहले ये जिसके साथ नहीं हुआ उसके साथ होगा, मगर आपने बिल्कुल परवाह नहीं करनी लोगों की और दुआ करनी है। एक दफा सिर्फ कहो तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा, बोले तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से। अब ध्यान नहीं देना इधर उधर, अब बड़ा खास वक्त है। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह
रू आया हुआ है, और जैसे भी लफ्ज जारी होते हैं उन्हें जारी होने दो। ये मत सोचे कि आपकी तरफ से है, नहीं, ये खुदावंद की तरफ से है। खुदावंद आपको ये तजर्बा देना चाह रहा है, और जो उसकी हजूरी का तजर्बा है। बच्चों, आप भी दुआ करो, आंखें बंद करके आप भी होली स्पिरिट में दुआ करो, नए वर्ड्स में दुआ करो। जो पाक रू देगा, आप ईमान से बोलना शुरू करो। कोई चुप ना खड़ा हो, बस दुआ करते जाए। आपको लग रहा है ना कि दिल चाह रहा है कि ये वक्त कभी खत्म ना हो, ये है खुदा की हजूरी, ये है वो यीशु ने जो कहा था कि मैं तुम्हें अपने रूह से भरूंगा। कोई अभी किसी की तरफ नहीं देख रहा, आप दुआ करते जाओ। मैं देख रहा हूं कोई भी किसी की तरफ नहीं देख रहा, आप और दुआ करो, और खुलकर दुआ करो। जहां कहीं खड़े हो वहीं पर ही खुदावंद आपको टच कर रहा है, वो आपको बिल्कुल रिलैक्स कर रहा है। अब पिछली जिंदगी खत्म हो गई, अब नई जिंदगी शुरू हो गई है। मेरे भाई, हैरान ना हो, आपने यीशु को बुलाया, उसने कर दिया, आपको एक नई कुव्वत दे दी है। आपने यीशु को विश्वास दिया, उसने आपको अपने रूह से भरा है। मैं कल ही कह रहा था आपको, देखा आपने? दुआ करते जाओ, दीवानों की तरह दुआ करो, लोगों की परवाह नहीं करनी, इंसानों की परवाह नहीं करनी। ताकि आग इस जगह पर है, दुआ करते जाए। 2-3 मिनट दुआ करनी है, और ज्यादा खुलकर करें, खुलकर करें। आज ये सोचकर दुआ करें कि आप पानी पी रहे हैं और प्यास बुझ रही है, आप खुदावंद की आसमानी रोटी को खा रहे हैं और भूख मिट रही है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, करते जाओ दुआ। चाहे आप बैठे हुए हो, चाहे आप पीछे खड़े हो, दुआ जरूर करते जाओ। जैसे भी लफ्ज पाक रूह की मदद से जारी हो रहे हैं, उन्हें जारी होने दो, मत सब करो। खुदावंद उतरा हुआ है, वो छू रहा है आपको, वो आपको आजाद कर रहा है। देखो, आप उसके चुने हुए हो, इसलिए उसने आपको दूसरों से अलग किया। आज जो घरों में सुन रहे हैं, आप भी दुआ करो और यीशु को बुलाओ अपने जीवन में। वो आएगा और आपको सुकून मिलेगा, वो सुकून जो दुनिया नहीं दे सकती, वो सुकून जो कुछ किसी चीज में नहीं है, वो यीशु की हजूरी देती है, यीशु की प्रेजेंस। हम 2 मिनट और दुआ करेंगे। सारे बच्चे पाखरू से भागे हैं, सारे बच्चे पाखरू से भागे हैं।
जाके भी दुआ करना, घर जाके भी दुआ करना। रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे अपने लहू में, रंग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे अपने लहू में, रंग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे अपने लहू में, रंग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे अपने लहू में, रंग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे अपने लहू में, रंग लिया यीशु। दुआ करते जाए, 1 मिनट और दुआ करते हैं, सिस्टम के बगैर 1 मिनट और दुआ करें। अपनी जगह पर बैठे ऐसे ही खामोशी से। आमीन। सिर्फ कलाम में से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हुआ क्या है। कई लोगों के ज़हन में होता है कि पता नहीं क्या हुआ। कलाम खोला है मैंने, उसमें लिखा है जो हुआ है। ये बच्चों सुनो क्या हुआ है। खुदा के कलाम में इमाल की किताब, उसमें लिखा हुआ है पहले बाब में कि यीशु ने जब वो जाने लगा था आसमान पर बच्चों, तो अपने शागिर्दों को कहा था, लिखा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। वो कौन सा वादा जिसका इंतजार करते रहो? वो ये, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये यीशु ने कहा था होगा। तुम ठहरे रहना, मैं जा रहा हूँ, जिस्म में मैं जा रहा हूँ, लेकिन पाक रूह में यीशु उनके साथ ही था। मगर वो कह रहा है कि थोड़े दिनों के बाद तुम पाक रूह पाओगे। लिखा है। अब सवाल यह है कि ये हुआ या नहीं हुआ। तो दूसरा बाब इमाल का, ये तो पहले बाब में से मैंने पढ़ा ना, जब यीशु उनसे कह रहा है कि तुम इंतजार करना और बाप ने जो वादा किया वो पूरा होगा और तुम्हें रूहुल कुद्स मिलेगा, तुम्हें पाक रूह मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा। तो दूसरे बाब में लिखा है एक दिन था जो ईद पेंतिकोस्त का दिन था, उसका बताना भी टाइम नहीं कि वो क्या था। ईद पेंतिकोस्त के दिन लिखा है वो जब दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। वो सब जो खुदावंद के शागिर्द थे, 120 उनकी तादाद हो चुकी थी। तो वो 120 जो थे वो एक जगह जमा थे। जैसे आज आपको जमा किया और आज आप एक जगह जमा हुए, वैसे ही वो एक जगह जमा थे कि यकायक का मतलब अचानक आसमान से
ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। वो एक घर में बैठे थे और वहां पर वो सब जमा थे, 120, आप शायद 120 से ज्यादा है। और वो जिस जगह बैठे थे, वो क्यों बैठे थे? क्योंकि यीशु बिठा के गया था। यीशु ने कहा था इधर ठहरे रहो जब तक रूल कुदस ना नाजिल हो। उन्होंने हुक्म माना और जमा हो गए। आपने भी हुक्म माना और आज शाम जमा हो गए। तो क्या हुआ? उन्हें आग, वो जो जमा थे यीशु के शागिर्द जो 120 थे, उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। जब पाकरू नाजिल होता है, तजर्बे मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन गैर जुबान का नजूल होता है। तो उन्हें दिखाई दी, आप में से कईयों को नहीं दिखाई दी, लेकिन काम वही हुआ आपकी जिंदगी में। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी गैर जुबानें, उनमें से हर एक पर ठहर गई। अभी आप पर गैर जुबानें ठहरी, जैसे कलाम में लिखा है ना शागिर्दों पर ठहरी, वैसे ही आप पर ठहरी। और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। बोल वो रहे थे और ताकत रूह, पाक रूह, पवित्र आत्मा उन्हें ताकत दे रहा था। अभी भी बोल आप रहे थे, मगर ताकत वो दे रहा था, उसका रूह दे रहा था, उसका पवित्र आत्मा आपको ताकत दे रहा था। और आपके अंदर एक खुशी आ रही थी। मैं एक जगह था, एक गैर मसीही बहन जेहलम में, उसको जब पाकरू मिला इबादत में, तो उसने बताया कि मुझे खुशी ऐसी मिली है, जो बड़ी बड़ी मुझे खुशियां मिली है, लेकिन ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। तो वो स्टेज पर आके उसने गवाही दी, अपना नाम भी बताया। सब हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है कि स्टेज पे आके बता रही है कि मुझे यीशु का रूह मिला है, क्योंकि उसको खुशी इतनी मिली थी वो रह ना सकी। आप में से भी कईयों को खाली ये नहीं कि आप गैर जुबान में दुआ कर रहे थे, बल्कि खुशी मिली है, एक रूहानी खुशी जो नजर नहीं आ सकती, वो आपके अंदर है, दुनिया उससे नहीं वाकिफ। आप उसी तरह बाहर जाएंगे, शॉपिंग कर रहे होंगे, दुनिया को पता भी नहीं होगा कि ये वो बर्तन है जिसमें खुदावंद ने अपना पाक रूह लेना है। और ज़हन में रखो, जब हम पाक रूह की बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम अब कामिल हो गए, हमसे कोई गलती नहीं होगी, लेकिन खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ है बच्चों पर, बड़ों पर। एक दूसरे को ये नहीं कहना अब कि जी तू तो उस वक्त खुदा ने तुझे रूह से भरा था, अभी तूने क्यों अपने भाई को गुस्से से कुछ कहा है, या कोई और बात जो आपको। एक दूसरे का हौसला बढ़ाना है, क्योंकि अभी हमारे जिस्म से हम आज़ाद नहीं हुए। जब यीशु आएगा तो ये जिस्म भी चेंज हो जाएंगे, ये जलाली हो जाएंगे। अभी हमारे जिस्म है और ये जिस्म रूहानियत के खिलाफ काम करते हैं। हमारी रूह अंदर से कह रही होती है दुआ में जाओ, और जिस्म कह रहा होता है ना जाओ, सो जाओ। तो जो जिस्म है वो फिर दोबारा अटैक करता है, और हमसे कई गलतियां भी होती हैं, लेकिन उस वक्त ये नहीं कि नहीं अब मैं ठीक है, उस वक्त खुदा ने मुझे टच किया था लेकिन मैं नाकाम हो गया हूँ, इसलिए ये मेरी लाइन नहीं है, देखा ना मैंने कोशिश की लेकिन मैं नहीं चल सका। ऐसे नहीं बोलना, आपने फौरन दुआ में झुकना है, खुदावंद उसी वक्त आपको बहाल कर देगा, उसका खून आपको बहाल कर देगा। पहली तो बात है, खुदावंद आपको गिरने से बचाएगा। खुदा की जो हुजूरी आपके अंदर आई है वो आपको गिरने से बचाती है, लेकिन अगर आप गिर भी जाएं तो यीशु का खून और खुदा की हुजूरी आपको फिर उठा के खड़ा कर देती है, ये बहाल करती, मगर उसको बहाल करती है जो बहाली मांगे। कई नौजवान है वो गिरते हैं और दोबारा खुदा से 10 साल के लिए दूर चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना। मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं कि जब ये बरकत मिली है इसमें आगे बढ़ना है। ये अभी भी फाइट है, रूहानी फाइट है, शैतान भी खिलाफ है, ये जिस्म भी आपका खिलाफ है इस बात के कि आप खुदा में आगे चले बढ़े, मगर आपने हिम्मत नहीं हारनी, जंग लड़नी है। हर रोज जब सुबह आपकी आंख खुलती है रूहानी जंग शुरू हो जाती है, बल्कि रात के पहरों में भी जारी रहती है। शैतान को वक्ता बड़ा होता है कि मेरे हाथ से निकल कैसे गया। तो आपका क्या ख्याल है, वो आपके आगे आजमाइशें नहीं लेके आएगा, आपको दोबारा गिराने की हर कोशिश नहीं करेगा, वो इंतजार करेगा आपके ठंडे होने का। पहली बात है आपने कोशिश करनी है ये आग ठंडी ना पड़े। आपने बिला नगा खुद भी दुआ करनी है, जहां दुआ हो रही है दूसरे कर रहे हैं वहां रोज जाना है, कोशिश करो रोज, संडे को भी जब भी दुआ हो रही हो वहां दुआ। और सबसे बड़ा बात, अपने घर वालों के साथ दुआ करो, और आप ये ना समझ उन पर जाहिर करो कि आप उनसे ज्यादा रूहानी हो गए, ऐसा नहीं सोचना कभी। आपको सिर्फ खुदा ने अपनी नेमत दी है, हालेलुया, इस पर फख्र नहीं करना, बल्कि इसके लिए शुक्र करना है और उसकी मदद से आगे बढ़ना है। खुदा की हुजूरी मुफ्त है, मुफ्त कोई चीज हासिल करके इंसान फख्र करता नहीं। जो वो तो पागल ही होगा जिसको मुफ्त किसी ने कुछ दे दिया और वो कह रहा हो देखो मेरे पास ये है, देखो मेरे पास ये है, तुम्हारे पास नहीं। फख्र तो है ही नहीं है।
हम तो इस लायक नहीं थे, लेकिन खुदावंद ने हमें अपनी हुजूरी से भरा है। सारा जलाल तो उसका है, तो फखर नहीं करना। जब हम फखर करते हैं तो जो घर में वो लोग जिनको भी ये तजर्बा नहीं मिला, उनको ठोकर लगती है, वो और दूर हो जाते हैं खुदावंद से। तो आपने घर जाके हलीमी इख्तियार करनी है। आपने घर जाके आपके अंदर जो चेंज आएगी ना, जो पहले आप गुस्सा करते थे, गाली देते थे, या और कुछ ऐसा जो आप करते थे जिससे आपकी माँ नहीं थी खुश, आपके डैडी खुश नहीं थे, आपके बहन भाई, आपके मोहल्ले वाले, जो भी लिस्ट में ले आए, जब वो देखेंगे ना कि अब ये वो नहीं कर रही, अब ये वो नहीं कर रहा, फिर उनको पता चलेगा कुछ हुआ है। आपकी खाली दुआ करने से नहीं पता चलेगा। दुआ तो आपने करनी है, और वो अपनी रूहानी कुव्वत के लिए करनी है, वो दिखावे के लिए नहीं करनी। ये जो अभी आपको मसा मिला, इसी मसा में घर जाके भी दुआ करनी है और एक रूटीन बनानी है और उसको बढ़ाना है, क्योंकि हर काम का, मैं कल बता रहा था, एक वक्त है, लेकिन दुआ के बारे में लिखा है कि हर वक्त दुआ कर सकते हैं हम। हालेलुया। तो आपने दुआ में खुदा के साथ कनेक्ट रहना है, उसमें बढ़ना है। दुश्मन आपको गिराने की कोशिश करेगा। बाज़ दफा कईयों को उसने गिरा भी लिया, लेकिन उन्होंने गलती ये की, वो दोबारा नहीं उठे, उन्हें दोबारा खुदा की हुजूरी को नहीं पकड़ा, बल्कि वो शर्मा गए कि खुदा मुझसे अब नाराज होगा, मैं किस मुंह से वापस जाऊं। तो वो शैतान कामयाब हो गया और वो वापस दुनिया में ही चले गए। आपने ऐसा नहीं करना, आपने पक्का पकड़ना है यीशु को। कईयों ने तजर्बा हासिल कर लिया, वो ऐसे ही है जैसे बारिश होती है, बरसात का महीना अगस्त में आता है, तो जड़ी बूटियां उगाती हैं। तो जब जड़ी बूटियां उगाती हैं, वो उनकी जड़ें नहीं होती, वो 4-5 दिन के लिए होती हैं, फिर वो नजर भी नहीं आती। आपने जड़ी बूटियां नहीं बनना, आपने पक्का दरख्त बनना है। आपने कहना है कि ये नहीं कि मैंने उस मीटिंग में बस थोड़ा सा खुदा का मजा चखना था, नहीं, मैं पक्का स्टूडेंट हूँ, मैं रोज चलना है, चाहे मुझे मेरा दुश्मन रोके, चाहे मेरा जिस्म मेरे खिलाफ, मेरी रूह के खिलाफ जंग लड़े, लेकिन मैं पक्का स्टूडेंट हूँ, शागिर्द हूँ। हर कोई कहे कि मैं खाली विजिटर नहीं हूँ, कहे मैं खाली विजिटर नहीं हूँ, खाली विजिट करने नहीं आया था, कहे मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यीशु का स्टूडेंट। अगर आप नहीं भी थे तो आप कह दो को अब आज से मैं उसका शागिर्द बन गया हूँ। बोलो, वो आज से मैं उसका शागिर्द बन गया हूँ। मेरे बहन भाइयों, रुकावट आएगी, दोबारा पिछली जिंदगी का हमला होगा, मगर मैं जो बात आपको बता रहा हूँ वो पल्ले बांध लो। खुदा की हुजूरी से फिर भागना नहीं, फिर उसी में आना है और बहाल होना है, उसको पकड़ना है। खुदावंद को कहना है, खुदावंद वो तो 10 दिन मुझे बड़ा मजा आ रहा था, आज ये दोबारा से मैं क्या पुरानी इंसानियत में जा रहा हूँ, मुझे फिर से बहाल कर। वो आपको फिर से ताकत देगा। पहली तो बात, अब आपको गिरने से बचाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है वो रूह कुद्दस से भर गए और फिर उनके जरिए मौजज़े होना शुरू हुए। हमें जल्दी होती है कि खुदा मुझे जल्दी से इस्तेमाल भी करे, मगर वो अच्छी बात है कि रोज किसी ना किसी को वो बताने से आगाज करो। खिदमत यही नहीं है कि खड़े होकर कलाम सुनाना है, बल्कि किसी दोस्त को बताओ कि मैं उस मीटिंग में था और मेरे साथ खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे कर दिया कि मुझे आज़ाद कर दिया, और उसके साथ कोशिश करो कि वो भी, उसको भी यीशु का पता चले। हालेलुया। 2 काम है जो हम सब कर सकते हैं। आप बोलो मेरे पीछे, अब ये आखिरी बात है, को हम सब दुआ कर सकते हैं और हम सब किसी को बता सकते हैं कि खुदावंद ने मेरे साथ क्या किया। ज़रूरी नहीं कि आप शुरू में ही उसको बता दो कि खुदा तुझे रूह से मामूर कर देगा, बल्कि आप उसको बताओ, उसकी मुश्किल में उसको बताओ कि ये जो तेरी मुश्किल है, मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ। ये तो कर सकते हो ना। चलो दूसरों के लिए नहीं, अपनी सहेली के लिए तो आप कर सकते हो। पहले खाली आप सूखी तसल्ली दे देती थी कि चल कोई नहीं, खुदा खैर करेगा। अब आपने जिम्मेदारी, और यही खिदमत है। आपकी जो सहेली आपको आपके मुश्किल बताती है, आप उसके लिए दुआ करते हो, तो खिदमत स्टार्ट है। उसके अंदर आपने यीशु का बीज बोना शुरू कर दिया है। तो अब आपने पक्का, फिर बोले मैं पक्का शागिर्द बनूंगा, मैं रोज दुआ करूंगा। शैतान मेरे खिलाफ है मगर मैं नहीं रुकूंगा, मेरा जिस्म मेरे खिलाफ है मगर मैं नहीं रुकूंगा, पुरानी आदतें दोबारा हमला करेंगी मगर मैं नहीं रुकूंगा, मैं दुआ में झुकता रहूंगा, और जब यीशु आएगा तो मैं बादलों पे उसका इस्तकबाल करूंगा। हालेलुया। आज एक काम हो गया है, आज आप नए हो गए हैं। जोर से ताली बजाएं यीशु के जलाल के लिए। ये बाब घर जाके पढ़ना, जुबानी बोलो, एमाल की किताब पहला और दूसरा बाब, ये घर जाके पढ़ना। और जब आप ये पढ़ लोगे आपका खुद ही दिल करेगा तीसरे में क्या हुआ, फिर आपका दिल करेगा इसके बाद क्या हुआ चौथे में,
तो पूरी किताब जब आप पढ़ोगे तो खुदा जो पाक रूह आपके अंदर आया है वो आपको उस वक्त सिखाएगा। और खाली वही नहीं, आपके खादम जो है वो भी आपको सिखाएंगे खुदा की हजूरी में जाना। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आज शाम आपने खुदावंद को दी, शाबाश। इसी तरह जमा होते रहो। पास्टर सेबेस्टियन साहब आप सामने आ जाएं और आखिरी दुआएं करवाएं। और कल बच्चों के लिए एक प्रोग्राम हो रहा है YMCA में, वहाँ सारे अपने बच्चों को भेजें। वो 3 से 7-8 बजे तक प्रोग्राम है, बड़ा ख़ास है। इन्होंने वहाँ और ज़्यादा, उधर हमारी पूरी टीम आई होगी, तो हम वहाँ पर खूब बच्चों खुदा की इबादत करेंगे, खुदा में आगे बढ़ेंगे। सोचो आज इतनी बरकत मिली है तो कल कितनी मिलेगी, है ना। तो प्लीज़ आप बच्चों को भेजें कल, और परसों टीनेजर्स को भेजें। कल जो उम्र है वो 5 से 11 साल, और परसों जो उधर ही प्रोग्राम वो भी 4 बजे होगा, उसमें उम्र है 12 से 20 साल। तो फिर से बताओ, 5 से 11 साल वालों की कब है इबादत YMCA में? कल, बोलो कल। और 12 से 20 साल वाले कितने हैं इधर, हाथ दिखाएं, उनकी कब है? परसों। किधर? सदर में YMCA में, उधर आपसे मिलेंगे। अभी ये पास्टर साहब की बात सुने जरा।